जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जो हमारी सीरीज चल रही थी कंप्यूटर की, एमसीक्यू सीरीज हमारी चल रही है, उसमें हमारा नेक्स्ट वीडियो है। तो इसमें हम पढ़ेंगे आगे के क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चंस क्या है। सबसे पहले देखते हैं द्विधारी यानी कि बाइनरी। द्विधारी यानी कि बाइनरी स्ट्रिंग में इन पर विचार करिए और बताइए कि ये किसके बराबर है। तो बेस 16 के बारे में पूछ रहा है। वैसे इसने आपका काम बहुत आसान कर दिया है। कैसे कि इसको चार चार के पेयर में वैसे ही लिख दिया है, क्योंकि जब हमें इसको हेक्साडेसिमल में बदलना होता है। आप थ्योरी की क्लास देखिएगा, मैंने नंबर कन्वर्जन वहाँ पे सिखाए हैं, बहुत डिटेल में सिखाए हैं कैसे किसी एक बेस से किसी दूसरे बेस में चेंज करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, चार चार के पेयर तो ऑलरेडी इसने हमारा काम बहुत आसान कर दिया, दे दिए हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1 2 4 8। यहाँ पे लिखेंगे 1 2 4 8। यहाँ पे लिखेंगे 1 2 4 8। ठीक है। अब देखो 1 किस किस के नीचे है वो देखो, 8 और 4 12 और 1 13, उनको हम जोड़ लेंगे। यहाँ पे 8 4 12 और 2 14, और यहाँ पे किसके नीचे है, 1 के नीचे है। ठीक है, यहाँ पे किसके नीचे है, 1 के नीचे है। ये हो गया। अब उसके बाद इसको अगर हम हेक्साडेसिमल में बदलें तो हेक्साडेसिमल में देखो क्या होता है, हम 10 को जो है वो ए लिखते हैं, 11 को बी लिखते हैं, 12 को सी लिखते हैं, 13 को डी लिखते हैं, 14 को ई लिखते हैं और 15 को एफ लिखते हैं। तो यहाँ पे 13 आया है हमारा, 13 को क्या लिखेंगे, डी। 14 को क्या लिखेंगे, ई। और ये क्या है, 1। तो डी ई 1 कौन सा हमारा, डी ई 1, ये हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये क्या था, कन्वर्जन था बाइनरी से किसमें, हेक्साडेसिमल में। अगर यही सेम कन्वर्जन ऑक्टल में होता, 1101 1110 और 0001, अगर यही ऑक्टल में होता तो हम क्या करते, फिर ऑक्टल में होता तो हम 3 3 के पेयर बनाते। ठीक है, और फिर यही मेथड फॉलो करते, 1 2 4 लिख के ऊपर और वही जोड़ के और वैसे ही लिख देते, तो वो हो जाता हमारा ऑक्टल में। ठीक है। तो अभी हमारा क्या था, हेक्साडेसिमल। तो कन्वर्जन से रिलेटेड अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं जो हम ऑलरेडी थ्योरी जो हमारी थी नंबर सिस्टम हम उसमें कर चुके हैं, तो मैंने सारा बता चुका हूँ आपको। हमें सिर्फ अब एक्सरसाइज देखनी है। ठीक है, आगे नेक्स्ट। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम, किस नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं, तो बाइनरी का जो है वो यूज करते हैं। वैसे हम पढ़ते सारे हैं, हेक्साडेसिमल भी, ऑक्टल भी और दशमलव भी। ठीक है, सारे पढ़ते हैं, लेकिन हम मतलब जो कंप्यूटर है वो किसको समझता है, बाइनरी को समझता है, बाइनरी पे काम करता है। लेकिन जो प्रोसेसर के लिए प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो असेंबली भाषा में लिखे जाते हैं, और वो हेक्साडेसिमल कोड को भी यूज करते हैं। तो प्रोसेसर से संबंधित बातें हैं। लेकिन इनडायरेक्टली अगर बात करें, डायरेक्टली बात करें या इनडायरेक्टली आप कहो, कुछ भी कहो, एक्चुअल में काम तो किस पे करेगा, बाइनरी पे ही करेगा। किसमें, 0 या 1 पे ही काम करेगा। ठीक है। एक बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं, अगर ये आ जाए तो कैसे करेंगे। जितने भी बिट आपको दिए हों आप उसको 2 की पावर में लिख देना, उतने ही मूल्य हम टोटल निरूपित कर सकते हैं। और मैक्सिमम और मिनिमम 0 2, मैक्सिमम कितने, 2 की पावर बिट -1। कैसे, देखो यहाँ पे कहा है 1 बाइट, 1 बाइट यानी कि 8 बिट, तो 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 होता है 256। कितने बना सकते हैं, 256। मिनिमम 0 से लेकर 2, यानी कि 2 की पावर 8 -1, 256 -1 यानी कि 255। ठीक है। मिनिमम टू मैक्सिमम कहे तो 0 से 255, और टोटल कितने बना सकते हैं, 256। अब यहाँ पे हो सकता है आपको डायरेक्ट बिट भी दे दें, कह दे कि 3 बिट से कितने बना सकते हैं, 4 बिट से कितने बना सकते हैं, 5 बिट से कितने बना सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, 2 की पावर में इनको लिख देना है, जो भी आ गया टोटल उतने ही हम बना सकते हैं। बिट रखना हमेशा, ठीक है, बाइट मत कर देना, बिट। ओके नेक्स्ट। 1 मेगाबाइट लगभग किसके समान होता है, तो 1 मेगाबाइट लगभग किसके समान होता है,
अब यहाँ पे लगभग लिखा है, तो एक चीज तो ये ध्यान रखना कि 1 मेगाबाइट के अंदर 1024 क्या होते हैं, किलोबाइट। लेकिन यहाँ पे किलोबाइट का कोई जिक्र है नहीं, मिलियंस का जिक्र है, मिलियन बाइट्स का भी जिक्र है और मिलियन बिट्स का भी जिक्र है। तो हमने पढ़ा था कि 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है, 10 की पावर 6 के, जो कि किसके बराबर है, 1 मिलियन के बराबर भी है। ठीक है, लेकिन ये भी बी है और ये भी क्या है, बी बाइट्स, ये भी बाइट्स है और ये भी बाइट्स है। तो यहाँ पे देखो 1 मिलियन बाइट्स भी लिखा है और बिट्स भी, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, बाइट्स। ये ध्यान रखना, ठीक है, कहीं बिट्स और बाइट में कंफ्यूज होके उसको गलत कर दें। ठीक है, अब आगे देखते हैं कितने बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाते हैं। यानी ये पूछ रहा है कि 1 KB में बाइट कितने होते हैं, तो 1024 जो है वो बाइट मिलके 1 किलोबाइट बनाते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट, बाइनरी नंबर सिस्टम में निम्नलिखित में से कितने अंक होते हैं। तो बाइनरी में 2 ही होते हैं, और 2 भी कौन से होते हैं, 0 या 1। ठीक है, और कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, बाइनरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी प्रणाली में 2 अंक कौन से होते हैं। यानी अभी हमने बात करी ना कौन से होते हैं, 1 और 0, यही होते हैं। और कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, बाइनरी को। बाइनरी यानी 101 की भाषा को ही समझता है, जिसे हम मशीनी भाषा भी कहते हैं, मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं हम कोडिंग सिस्टम। देखो कोडिंग सिस्टम क्या है कि जैसे हमारे पास कोई नंबर है, 15 है, 20 है, 20.5 है या कुछ भी है, इनको तो हम किस में चेंज कर देंगे, सीधा बाइनरी में, और स्टोर कर देंगे मेमोरी में। ठीक है, मेमोरी में बाइनरी स्टोर हो जाएगा इसका। लेकिन अब अगर हमें ए, बी या रुपया, इस तरह से कुछ डॉलर, ये टाइप कर दिया हमने, तो ये कैसे स्टोर होगा, क्योंकि नंबरों को तो हमने चेंज कर लिया, पर इनको चेंज करने का तो कोई मेथड नहीं है। तो हम क्या लेके आए, कोडिंग सिस्टम। कोडिंग सिस्टम में हमने इनको जो है क्या दे दिए, नंबर्स दे दिए। इनको क्या दे दिए, नंबर। यानी मेमोरी में तो इनके स्थान पर नंबर ही स्टोर होते हैं, और नंबरों को तो आसान है बाइनरी में बदलना। ठीक है, तो जैसे कि ए है, मान लो 65 नंबर हो गया इसका। अब 65 मेमोरी में बाइनरी की फॉर्म में स्टोर हो गया, यानी मेमोरी में तो 65 स्टोर हुआ है, लेकिन हमें दिखा क्या, ए। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। यानी हम टेक्स्ट व सिंबल्स को नंबरों की फॉर्म में मैपिंग करके उनकी, और उन नंबरों को मेमोरी में स्टोर करते हैं, ना कि डायरेक्ट ये जो सिंबल्स हैं हम जो टाइप करते हैं ये डायरेक्ट स्टोर नहीं होते। और ये विधि जो होती है, इसको स्टोर करने की जो विधि, ये तो मैंने एक उदाहरण लिया वैसे, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है ये, एक उदाहरण लिया है। ठीक है, तो उस विधि को क्या कहते हैं, कोडिंग सिस्टम। और जो पॉपुलर कोडिंग सिस्टम है वो ध्यान रखिएगा, एक होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एक होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD, एक होता है EBCD, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड। ठीक है, और एक होता है यूनिकोड, यूनिवर्सल कोडिंग लैंग्वेज। ठीक है, यूनिकोड। आगे, आजकल सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला कोडिंग सिस्टम कौन सा है, तो इनमें अस्काई, ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, ASCII, व EBCDIIC की बात हो रही है, एब्सेडिक। ठीक है, ये 2 हैं सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं आजकल। डैश संख्या के बाइनरी कोड, द्विधारी यानी कि बाइनरी कोड में विद्युत का ना होना, विद्युत का ना होना जो है वो होता है 0, यानी इलेक्ट्रिसिटी का ना होना वो होता है 0, और होना क्या होता है 1। ये चीज ध्यान रखिएगा, यानी ऑफ, फॉल्स और 0 एक ही बात है। ठीक है, ऑन, ट्रू और 1 ये एक ही बात है, ध्यान रखना इस बारे में। ये बातें हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। आगे नेक्स्ट, ये 2 नंबर दिए हुए हैं, 8 बिट के समूह है, यानी इसमें भी टोटल देखो कितने डिजिट है, 8 डिजिट है, इसमें भी कितने डिजिट है, 8 डिजिट है। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इस पूरे को क्या बोलेंगे, बाइट। 8 बिट के समूह को क्या बोलते हैं, बाइट। ठीक है, 8 बिट के समूह को बोलते हैं बाइट, और 4 बिट के समूह को बोलते हैं नेबल। आगे नेक्स्ट, कंप्यूटर में किसी भी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है, ये हमने पहले भी किया था,
किसी भी शब्द की लंबाई यानी वर्ड की लेंथ किस में मापी जाती है? बिट्स में। कितने वह बिट्स का है, ठीक है, किस में मापी जाती है? बिट्स में। मिलीमीटर वगैरह मत कर देना। बाइनरी कोड द्विधारी नंबर में के अनुसार विद्युत का होना क्या कहलाता है? देखो, ना होना क्या था? जीरो, तो होना क्या है? वन, यानी कि ऑन, ठीक है, वन यानी कि ऑन, विद्युत का होना। आगे नेक्स्ट, 1101 4 बिट का समूह है, इसे क्या कहेंगे? देखो अभी हमने किया था ना कि 8 बिट का समूह क्या था? बाइट था। तो 4 बिट का समूह क्या होगा? निबल, ठीक है, 4 बिट का समूह क्या होगा? निबल। आगे नेक्स्ट, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बिट। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट। फिर उसके बाद आता है बाइट, किलो बाइट और इस तरह से मेगाबाइट वो होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आगे नेक्स्ट, लॉजिक गेट क्या चीज होते हैं? लॉजिक गेट क्या चीज होते हैं? एक विशेष प्रकार के सर्किट होते हैं जो सीपीयू में बने होते हैं, कैलकुलेशन के जो काम आते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन और अर्थमेटिक जो भी हमारे लॉजिकल काम है वो सारे यही करते हैं, विशेष प्रकार के सर्किट होते हैं, ठीक है। लॉजिक गेट्स के बारे में ध्यान रखिएगा, 3 टाइप से इनको रखते हैं, किसमें? एक तो होते हैं बेसिक, एक होते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, और एक होते हैं एक्सक्लूसिव, ठीक है। बेसिक में भी कितने हैं? 3 हैं। कौन से? एंड, और, नॉट। यूनिवर्सल में कौन से हैं? नैंड और नॉर। एक्सक्लूसिव में कौन से हैं? एक्सोर और एक्स नॉर। ये ध्यान रखिएगा, 2 आपके यूनिवर्सल है, 2 आपके एक्सक्लूसिव है और 3 आपके बेसिक है। ये लॉजिक गेट्स है। तो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? विशेष प्रकार के सर्किट होते हैं जो अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशंस हमारे सीपीयू के अंदर करते हैं, यानी सीपीयू का हिस्सा होते हैं। सीपीयू क्या है? एक चिप है, और चिप जितनी भी हैं उन सब में क्या होते हैं? ये गेट्स लगे होते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आईसीयू सीपीयू भी क्या है? एक आईसी चिप है, और आईसी की खोज कब हुई थी? 1958 में जेएस किल्बे ने की थी, लेकिन कंप्यूटर में आईसी चिप का उपयोग जो है वो 1971 से आरंभ हुआ, ठीक है, तीसरी पीढ़ी से। मेगाबाइट किस में मापते हैं? मतलब किसके लिए मापते हैं? तो कंप्यूटर की जो है स्मृति यानी कि स्टोरेज को किस में मापते हैं हम? बाइट्स में, ठीक है, तो मेगाबाइट उसका एक यूनिट है स्टोरेज का। आगे देखिए, 1 केबी किसके बराबर होगा? यहाँ पे पूछा है 1 केबी किसके बराबर होगा, तो वो किसके बराबर होगा? 1024 बाइट के बराबर होगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर वर्ड आ जाए लगभग, अगर वर्ड आ जाए लगभग, तो फिर हमारा 1000 बाइट भी ठीक होता, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता ए व बी दोनों, ठीक है, वो ध्यान रखना। लगभग अगर है तो 1000 बाइट के बराबर होता है, एग्जैक्ट अगर कहे तो 1024 के बराबर होता है। फिर हमारा लगभग में आंसर ये होता और एग्जैक्ट में 1024, ये ध्यान रखना, ठीक है, तो दोनों ही बात है। अब इसमें पूछा है कि सबसे बड़े से छोटे क्रम में कौन सा लिस्टेड है, यानी कि यहाँ पे क्रम पूछ लिया है स्टोरेज का। तो क्रम की बात करें तो देखो, और किससे किससे पूछा है? बड़े से छोटा। अब टीबी और एमबी में देखें तो टीबी बड़ा है और बड़े से छोटे में ही जाना है, ठीक है, तो टीबी से एमबी छोटा है, लेकिन एमबी से जीबी बड़ा होता है, तो बड़े से छोटा यहाँ पे नहीं हुआ। जीबी से टीबी नहीं हुआ क्योंकि जीबी से टीबी बड़ा है। अब टीबी से जीबी ठीक है, पर केबी जो है वो एमबी से छोटा है यानी बड़ा नहीं है, तो यहाँ भी सीक्वेंस फॉलो नहीं हुआ। अब टेराबाइट सबसे बड़ा है, उसके बाद गीगाबाइट है, फिर मेगाबाइट है, फिर किलोबाइट है, तो ये सीक्वेंस जो है प्रॉपर है बड़े से छोटे का, ठीक है, घटते क्रम का। बढ़ते क्रम में भी आपसे पूछ सकते हैं, तो क्रम आप ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा बाइनरी नंबर का एक उदाहरण है, ठीक है। अब आपको एक चीज जरूर पहचान करनी है, क्या? बेस जो होता है बाइनरी का वो 2 होता है, निबल का 4 होता है, ऑक्टल का 8 होता है और हेक्साडेसिमल का 16 होता है। इसके अंदर जो डिजिट्स हो सकती हैं वो 0 to 1 ही हो सकती हैं। इसके अंदर जो डिजिट्स हो सकती है वो 0 से 3 ही हो सकती हैं, 4 5 6 नहीं पॉसिबल है। यहाँ पे 0 से 7 ही हो सकती हैं, और यहाँ पे 0 to 9 है, फिर ए से लेकर एफ तक है, ठीक है। अब यहाँ पे पहचान करें तो देखो ए है और एच है, एच नाम की तो कोई है ही नहीं इसमें, ठीक है।
FGH, ये तो बहुत कुछ है, यानी ये तो है ही नहीं, इसमें कोई नंबर सिस्टम ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 5 आ गया। अब बात किसकी पूछ रहा है ये, बाइनरी की, तो ये भी नहीं है क्योंकि 5 आ नहीं सकता, 0 और 1 ही आ सकते हैं, यहाँ तक तो ठीक था। अब ABCD किस में आते हैं, हेक्साडेसिमल में, यानी ये तो क्या है, हेक्साडेसिमल है, हेक्सा है ये तो। ठीक है, तो हमारा सिर्फ 1 और 0 वाला कौन सा है, ये है। तो आपको ऐसे एग्जाम में आ सकता है कि जिसमें आपको पहचान ही करनी पड़ जाए कि ये नंबर सिस्टम कौन सा है, ये कौन से नंबर सिस्टम का नंबर है। तो आप इस तरह से ध्यान रखिएगा कि बेस से कम की डिजिट होनी चाहिए, जैसे बेस 4 है तो 0 से 3 ही होनी चाहिए, उसमें 4 5 6 नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे नेक्स्ट, कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है, या 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट हैं, तो 1024 किलोबाइट है भाई। ठीक है, कितने हैं, 1024। अगर कह दे कि 1 मेगाबाइट में कितने बाइट हैं, तो 1024 आपके किलोबाइट हैं, और 1 किलोबाइट में 1024 क्या है, बाइट हैं, तो इतने हैं। और लगभग में अगर पूछ ले तो देखो 10 की पावर 3 ये है, 10 की पावर 3 है, यानी कि 10 की पावर 6 बाइट्स। लगभग कितने होते हैं, 10 की पावर 6। तो जब आपसे इस तरह की कैलकुलेशन पूछी जाती है कंप्यूटर में, ये ध्यान रखिएगा, तो वो आपको मजबूर नहीं करेंगे बड़ी कैलकुलेशन पे, वो लगभग ही डाल देंगे। ठीक है, लगभग ही डाल देंगे, तो आप उसको 10 की पावर में बदल के और आप ऐसे इसको सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जैक्ट कहेंगे तो 2 की पावर में। आगे कंप्यूटर में, अच्छा हाँ, 2 की पावर में कैसे, वो भी ध्यान रखिएगा। अगर एग्जैक्ट पूछ लेना तो इस तरह से करना, फिर 1024 कितना होता है, 2 की पावर 10, और ये भी 1024 कितना है, 2 की पावर 10। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 2 की पावर 20 बाइट्स के बराबर। हाँ, तो ये एग्जैक्ट में और ये लगभग में, ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट, कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट सूचित करती है। ठीक है, एक बिट कितने सूचित करती है, क्या है एक निबल, एक निबल में कितने बिट होते हैं, तो भाई एक निबल में कितने बिट होते हैं, 4 बिट। ये हम पढ़ चुके हैं, कितने होते हैं, 4 बिट। और एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट। ये बाइट की बात हो रही है। ठीक है, 16 किस में हो जाएंगे, डबल बाइट में। ठीक है, आगे नेक्स्ट, बाइनरी सिस्टम का एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार क्या है, बाइनरी का बेस पूछा है, तो बाइनरी का बेस क्या होता है, 2। निबल का बेस क्या होता है, 4। ये किसका बेस है, बाइनरी का। ये किसका बेस है, निबल का। तो हमारा तो बाइनरी पूछा है तो जवाब ये रहेगा। 8 किसका होता है, ऑक्टल का। 10 किसका होता है, डेसिमल का। ठीक है, आगे नेक्स्ट, कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है, कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है, तो 1024 मेगाबाइट मिलकर क्या बनाते हैं, 1 गीगा बाइट। ठीक है, आगे नेक्स्ट, अस्काई का फुल फॉर्म क्या है, तो अस्काई का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो कौन से वाला ठीक है, डी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, 2 तरह का अस्काई है, ध्यान रखिएगा। 2 तरह का अस्काई होता है, एक होता है नॉर्मल अस्काई और एक होता है ई अस्काई, एक्सटेंडेड अस्काई। इसका जो साइज होता है वो 7 बिट, वैसे तो 8 बिट होता है टोटल। ठीक है, इसका भी कितना है, 8 बिट ही है, लेकिन इसमें 7 बिट यूज होती है, 1 बिट रिजर्व होती है। ठीक है, यानी यूज कितनी कर सकते हैं, 7 बिट। 7 बिट यानी कि 2 की पावर 7, जो कि किसके बराबर है, 128 के। तो इतना ही होता है। लेकिन एक्सटेंडेड में क्या होता है, 8 के 8 यूज करते हैं, तो ये किसके बराबर है, 256 के बराबर है। तो ध्यान रखना, अस्काई 128 के बराबर है, ई अस्काई 256 के बराबर है। ठीक है, इतने कैरेक्टर या सिंबल्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाइट में 0 और डैश के मध्य किसी भी संख्या को हम लिख सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। बाइट यानी कि 8 बिट, 8 बिट यानी कि 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 यानी कि 2 की पावर 256।
टोटल हो गया 256, लेकिन कहां से कहां तक अगर रेंज की बात आ जाए तो 0 से लेकर 255, यानी इससे एक कम। तो हम 0 से 255 के बीच, ठीक है। अगर यहां लिखा होता टोटल तो हमारा जवाब होता 256, ठीक है। देखो ऑप्शन में है 256 भी। टोटल पूछता तो 256, लेकिन रेंज पूछी है तो 0 से लेकर 255 के मध्य है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, अस्काई में कितने कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं? तो आपको बताया अस्काई का साइज कितना होता है, 8 बिट, जिसमें से एक बिट जो है वो कैसी है, रिजर्व है। बच गई कितनी, 7 बिट, और 7 बिट से हम कितने बना सकते हैं, 2 की पावर 7, यानी कि टोटल 128। टोटल कितने बना सकते हैं, 128। रेंज पूछ ले तो 0 to 1 to 7, एक कम, ठीक है। आगे नेक्स्ट, निम्न में रैम का जो है सबसे बड़ा माप क्या है, ठीक है। रैम जो टेराबाइट में तो होती नहीं है, ठीक है, और मेगाबाइट में भी नहीं, इसमें बाइट्स में भी नहीं है। रैम जो हम किस में यूज करते हैं, हमारी यहाँ पे बात हो रही है डी रैम की, ठीक है, बात हो रही है डी रैम की। अगर एस रैम को भी बीच में लें तो एस रैम किस में होती है, मेगाबाइट में, और डी रैम किस में होती है, गीगाबाइट में। और रैम का बड़ा माप पूछा है तो मेगाबाइट और गीगाबाइट, इनमें डी रैम का बड़ा है गीगाबाइट, ठीक है। आगे नेक्स्ट, बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू क्या होती है, चेंज करना है बाइनरी से डेसिमल। तो हम कैसे चेंज करेंगे, 101 यहाँ लिखेंगे 1 2 4, और जिस जिसके नीचे 1 है उनको जोड़ देंगे, यानी कि 4 और 1 5। तो ये किसके बराबर है, 5 के बराबर है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, इनमें से किस स्टोरेज का सबसे छोटा माप है, यानी कि छोटी इकाई इनमें से कौन सी है। तो सबसे छोटी कौन सी है, बाइट है, ठीक है, बाइट है। बाइट के बाद क्या आता है फिर, किलोबाइट, फिर क्या आता है, मेगाबाइट, फिर क्या आता है, गीगाबाइट, और फिर क्या आता है, टेराबाइट। तो यहाँ पे सबसे छोटा बाइट है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, द्विचर संख्या यानी कि बाइनरी संख्या जो है उसमें इसको किस में बदलना है, ऑक्टल में। तो हमारे पास देखो पहला सवाल ही था बिल्कुल जिसमें हेक्साडेसिमल में बदला था, अब की बार हमें किस में बदलना है, ऑक्टल में। तो हमें इसको ऑक्टल में लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे, 100। हम करेंगे इसके 3-3 के पेयर, ऑक्टल है तो 3-3 के करेंगे, क्योंकि ऑक्टल क्या होता है, 8, जो कि किसके बराबर है, 2 की पावर 3 के बराबर है, यानी 3-3 के पेयर, ठीक है। तो 1 2 4 यहाँ लिखेंगे, 1 2 4, 1 2 4। तो 4 और 1 यहाँ से कितना आया, 5, यहाँ से कितना आया, 1, यहाँ से कितना आया, 4। तो 5 1 4 देखो किस में है, ये रहा, ठीक है। तो ये ऑक्टल में बाइनरी इसके बराबर होगा। आगे, मेमोरी मापने की सबसे बड़ी इकाई इसमें से कौन सी है, पहले पूछा था छोटी कौन सी है, अब पूछा है बड़ी। तो भाई पहले बाइट है, फिर उसके बाद किलोबाइट है, फिर आता है मेगाबाइट, फिर आता है टेराबाइट। तो टेराबाइट, गीगाबाइट है, फिर टेराबाइट है। तो टेराबाइट जो है वो सबसे बड़ी स्टोरेज यूनिट है, ठीक है। तो ये जो हमारे क्वेश्चंस थे ये ज़्यादातर हमारे डिजिटल जो हमारा नंबर सिस्टम है उससे रिलेटेड थे। कुछ क्वेश्चंस हमने देखे, कुछ कन्वर्जन हमने देखे। इसके अलावा मैंने बहुत सारे कन्वर्जन जो है आपको, जब नंबर सिस्टम का जो मैंने थ्योरी पार्ट करवाया वहाँ पे मैंने करवाया है, वहाँ पे मैंने आपको कोडिंग सिस्टम के बारे में बताया है थ्योरी पार्ट में, और जितने भी नंबर सिस्टम है उनके बारे में भी बताया है, कैसे इन नंबरों को चेंज करना है वो भी मैंने आपको पूरा वहाँ पे सिखाया है। गेट्स के बारे में भी बताया है, तो थ्योरी में बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से इसको बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, स्किप कर दी है, तो अभी जाके तुरंत वो वीडियो देखिएगा, फिर आप इन क्वेश्चंस को दोबारा से लगाइएगा, ठीक है। फिर इनको देखिएगा आप कैसे कितनी आपकी तैयारी हो गई है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।